प्रधानमंत्री जी के पास टैलेंट है देशवासियों का शोषण करना, देशवासियों को इमोशनल कार्ड खेलने, धर्म के नाम पर लड़वा कर और धर्म के नाम पर बात कर सिर्फ देश को झूठ परोसा जाता है। और इसमें पूरा नेशनल चैनल मोदी मीडिया, गोदी मीडिया जो है मोदी सरकार के साथ खड़ी है। 70 सालों में इतना युवा बेरोजगार नहीं हुआ है जो अब हुआ है। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, युवाओं का भविष्य अंधकार में है। इतनी महंगाई नहीं बढ़ी है जो अब बढ़ी है। निर्मला सीतारमण प्याज नहीं खाती हैं तो कुछ दिनों बाद बोलेंगे कि आप खाना खाना बंद कर दीजिए। ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो एक एक करके सबका नंबर आएगा। कभी शिक्षक का नंबर आता है, फिर छात्रों का नंबर आता है, डॉक्टर्स का नंबर आता है, बैंक कर्मियों का नंबर आता है। सबने लट खाई है, एक एक करके सबको लट पड़ा है। पार्लियामेंट में भी विपक्ष को बोलने से रोका जाता है और इसी तरह नेशनल चैनल्स पर डिबेट में भी विपक्ष के प्रवक्ता उनको बोलने से रोका जाता है, आसान उनको कम कर दिया जाता है। ऐसा नहीं हुआ है जो इन 10 सालों में हुआ है। संसद में बजट सत्र चल रहा है इस वक्त और उसी को लेकर लग रहा है कि विपक्ष जो है सरकार पे बेइंतहा हावी हो गया है। आपने देखा होगा जिस तरीके की घेराबंदी की जा रही है। हाल ही में टीएमसी सांसद ने ओम बिरला तक को सवाल उठाए कि आप जो है बीजेपी नेताओं को रोकिए, जिस तरीके की वो जवाबदेही या बीच में बोलना शुरू कर देते। इसे कैसे देखते कि विपक्ष हावी हो रहा है लगातार सत्ता पे? देखिए, सत्ता पर विपक्ष हावी हो रहा है। हावी होने का कोई मतलब नहीं है। हावी होना शब्द सही नहीं है। जहाँ पर देश के भविष्य का सवाल है, जहाँ पर युवाओं के भविष्य का सवाल है, जहाँ पर महंगाई का सवाल है, जो महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर तो बोलना पड़ेगा। और वही अपना विपक्ष जो है फर्ज को पूरा कर रहा है। आज देश ने जो हमें मैंडेट दिया है और विपक्ष बनाया है एक मजबूत और सशक्त, तो किस लिए बनाया है? क्योंकि हम सत्ता पक्ष को हर गलत करने से रोक सके। आज देखिए ना, महंगाई, बेरोजगारी दर 2024 में 9.2 तक पहुंच गई है। युवाओं का भविष्य अंधकार में है और रोज नीट का पेपर लीक हो रहे हैं, पर इसमें भाजपा सरकार की कोई भी जवाबदेही नहीं है। ये सारे मुद्दे हैं। और देखिए, अभी जो बजट पेश हुआ है उस बजट में महंगाई कम करने की का कोई ये नहीं। मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है, स्वास्थ्य क्षेत्र में कटौती की गई है। कोरोना काल से भी मोदी जी ने सबक नहीं लिया है। और जहां पर आप जान रहे हैं देश में क्या हालत है, सरकारी अस्पताल में न सही से बेड है, न सिस्टर्स है, न डॉक्टर है, न स्टाफ है, न मेडिकल इक्विपमेंट्स है। पर ये सब क्षेत्र में सरकार ने काम नहीं किया। भाजपा एमपी हैं कंगना रनौत, वो कह रही है पिछले 70 सालों में इतना काम नहीं हुआ है जितना इन 10 सालों में हुआ है। हाँ बिल्कुल, इतना तो पिछले 70 सालों में उन्होंने थोड़ा सा शब्दों को कुछ छोड़ दिया। महंगाई नहीं बढ़ी है जितना इन 10 सालों में बढ़ा है। ये देखिए, 250 ग्राम का टाटा टी गोल्ड का पैकेट है। ये 2 से 3 साल पहले 110 रुपये में मिला करता था, लेकिन अब इस टाटा टी गोल्ड का जो पैकेट का दाम है ये 170 रुपये हो गए हैं। तो सोचिए कितने दाम बढ़े। 60 रुपये सीधे, 10 रुपये बढ़ते, 20 रुपये बढ़ते तो समझ में आता। 60 रुपये तो कंगना रनौत सही बोल रही है कि जो 70 सालों में नहीं हुआ है वो अब हुआ है। 70 सालों में इतनी महंगाई नहीं बढ़ी है जो अब बढ़ी है। और 70 सालों में इतना युवा बेरोजगार नहीं हुआ है जो अब हुआ है। 9.2% बेरोजगारी दर बढ़ गई है। आए दिन ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है पर किसी की जवाबदेही नहीं है। और महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है पर किसी की जवाबदेही नहीं है। सही में 70 सालों में ऐसा नहीं हुआ जो इन 10 सालों में हुआ है। 70 सालों में सरकार की गरिमा, सरकार इतनी नहीं गिरी है जितना इन 10 सालों में गिर गई है। और आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में भी विपक्ष को बोलने से रोका जाता है। और इसी तरह नेशनल चैनल्स पर डिबेट में भी जो बैठते हैं, डिबेट के लिए प्रवक्ता बैठते हैं कांग्रेस पार्टी से, विपक्ष के प्रवक्ता, उनको बोलने से रोका जाता है, आसान उनको कम कर दिया जाता है। और भाजपा के प्रवक्ता, टीवी के एंकर और जो भी साथ में रहते हैं, वो सब ऐसा लगता है कि प्रवक्ता तो है ही। महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी तो लोगों का बढ़ा है। नहीं, बताइए ना आपकी कितनी आमदनी बढ़ गई है? मुझे नहीं, जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे आमदनी तो नहीं बढ़ी है। मेरी तो नहीं बढ़ी है। कम से कम मेरा 4 साल पहले जो आमदनी था आज भी वही आमदनी है। मेरी तो नहीं बढ़ी है। महंगाई बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर बनी है, आत्मनिर्भर, जैसे मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर बनी है। टैलेंट की कमी है,
किसमें टैलेंट की कमी है? सैलरी आपका नहीं बढ़ रहा है तो टैलेंट की कमी है इसका मतलब। देखिए, अब जैसा टैलेंट अडानी जी और अंबानी जी के पास है कि देश के प्रधानमंत्री को अपने अंडर में कर लिया, ऐसा टैलेंट तो सबके पास नहीं आ सकता है ना। तो सही बात है, जो अडानी और अंबानी जी के पास टैलेंट है देशवासियों का शोषण करना, देश के लोगों का जितना हो सके शोषण करना। अब देखिए ना, अभी बेटे के शादी 5,000 करोड़ से ज़्यादा में किए हैं, लेकिन आपने कितने कितने पैसे देकर डांसर को बुलाया, बाहर से डांस करवाया, इतनी पार्टी दी, बड़े ग्रैंड पार्टी हुआ, लेकिन देशवासियों के लिए आपने क्या किया? उल्टा। देश के जो सबसे चर्चित नेता मोदी जी को बुलाया तो था शादी में, और क्या मोदी जी को बुलाया था, लेकिन आम जनता के लिए क्या किया? जिससे आपका नेटवर्क चलता है, जिन लोगों से, जिन देशवासियों से आपका बिजनेस चलता है, उनके लिए आपने क्या किया? रिचार्ज का दाम बढ़ा दिया, और हमारा शोषण करके आप अपने बेटे की पार्टी कर रहे हैं। अरे बड़े दिल वाले तो आप तब होते जब इतने पैसे खर्च किए, एक महीने का देशवासियों का रिचार्ज को फ्री कर देते बेटे के लिए। कांग्रेस के नेताओं को अच्छा नहीं लगता गरीब का बेटा इतना संघर्ष के बाद तीसरी बार सत्ता में आया है? गरीब का बेटा, गरीब का बेटा, मजाक तो मत कीजिए। किसने गरीबी में देखा है मोदी जी को? 8400 करोड़ के हवाई जहाज में बैठकर जा रहे हैं, वो तो सभी ने देखा है, लेकिन चाय बेचते हुए किसी ने नहीं देखा है। देश बेचते हुए सभी ने देखा है, एयरपोर्ट बेचते देखा है, सारे सरकारी संस्थानों को बेचते हुए देखा है देश ने, लेकिन चाय बेचते हुए किसी ने नहीं देखा है देश के प्रधानमंत्री को। देश के वासियों को बेचते हुए, युवाओं के भविष्य को बेचते हुए देखा है, और खरीदते हुए भी देखा है, विधायक खरीदते हुए देखा है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराते हुए देशवासियों ने देखा है, गरीबी में नहीं देखा। ये सब तो एक जुमले हैं, देशवासियों को इमोशनल कार्ड है ये सारे ऐसा भाजपा आरोप के। तो फिर राहुल गांधी पर भी लगता है, जिस तरीके से वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे। देखिए, राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी का मोदी जी से कोई तालमेल नहीं है। राहुल जी ना ही ड्रामे करते हैं, ना ही झूठ बोलते हैं, और ना ही दिखावा करते हैं। राहुल गांधी जी आप देख लीजिए कि 5 सालों से राहुल जी ने जो जो बोला है वो बातें सच हुई हैं। चाहे कोरोना काल के समय पहले से समझा दिया था कि कोरोना आने वाला है, जो आज तक राहुल गांधी जी ने युवाओं के बारे में बोला, बेरोजगारी के बारे में बोला, हर बात आज सच हुई है। राहुल गांधी जी को ढोंग करने की जरूरत नहीं है, वो सच्चे देशभक्त है, देश प्रेमी है। और आज देश की जनता, नहीं सुनिए, वो अपने मित्रों के प्रेमी हैं और पूंजीपतियों से प्रेम है। देश के गरीब जनता से प्यार नहीं। अगर गरीब जनता से प्यार होता ना, तो मैंने अभी आपको ये दिखाया था, ये 110 रुपए का 170 रुपए में नहीं होता। देश हित में या पूंजी मत पीजिए निर्मला सीतारमण। मैं वही सोच रही थी, मतलब कुछ दिनों बाद निर्मला सीतारमण प्याज नहीं खाती हैं, तो कुछ दिनों बाद बोलेंगे कि आप खाना बंद कर दीजिए, महंगाई ज्यादा है। तो मतलब ये कौन सा जवाब हुआ? ये ऐसे कोई महंगाई कम करता है क्या कि मैं तो प्याज ही नहीं खाती? अरे बजट इतना अच्छा है कि आप डायमंड खरीद सकती हैं। डायमंड कौन खरीदेगा? डायमंड कौन खरीदेगा? सोना सस्ता हुआ, और जो बेचने जाएंगे उस पर टैक्स भी तो देना है। क्या सस्ता हुआ है? मंगलसूत्र पूरे चुनाव में चिल्ला रहे थे ना, औरतों के गले से मंगलसूत्र और जेवर छीनने का काम किया है मोदी जी ने। और मैं वही बता रही हूँ, ट्रेन रेलवे का बजट कम किया गया, डिफेंस का बजट कम किया गया, हर क्षेत्र में कटौती की गई है, कोई जवाबदेही नहीं है। आज देश की हालत एकदम जर्जर है, युवा बेरोजगार है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, देशवासियों का कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। डंका बज रहा है, सब वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। और चाइना के बारे में क्या ख्याल है? चाइना जो पुल बना रहा है उसके बारे में क्यों नहीं कुछ बोला जाता है? पाकिस्तान तो थर-थर कांप रहा है, चाइना जो पुल बना रहा है, और कश्मीर के बारे में क्यों नहीं बोला जा रहा है? हमारे जवान हर रोज शहीद हो रहे हैं। कहाँ कश्मीर पे क्या आतंकवाद को रोक दिया मोदी सरकार ने? सिर्फ देश को झूठ परोसा जाता है, और इसमें पूरा नेशनल चैनल मोदी मीडिया, गोदी मीडिया जो है मोदी सरकार के साथ खड़ी है। मैं बता सकती हूँ, जिस दिन बजट पेश हुआ था, मैं डिबेट में बैठी हुई थी, झूठे बजट और झूठे आंकड़े बैठकर प्रवक्ता और टीवी के एंकर देश को परोस रहे थे, और जो मैं सच बता रही थी तो उसको झुठला रहे थे। तो ये हाल है, मतलब देश को गुमराह किया जा रहा है। जो मोदी जी का विकास दिखा रहा है वो खोखला है, बिल्कुल खोखला विकास है। देश की जनता, माताएं बहनें त्राही कर रहे हैं, किसानों को
कि कोई समस्या सॉल्व नहीं हुई है, जो छोटे उद्योगपति व्यापारी कोई समस्या सॉल्व नहीं हुई है, और जो मजदूर है उनकी हालत बंधुआ मजदूर जैसी हो गई है, और देश का चौतरफा विकास नहीं, देश सरातल में जा रहा है। बहुत स्थिति खराब है, मतलब विनाश हो रहा है देश। बिल्कुल मेरे हिसाब से नहीं, ये देशवासियों के भी हिसाब से, और लगातार झूठ परोसा जा रहा है नेशनल चैनल्स के माध्यम से, और पूरा अपने जो सरकारी ताकत है, पूरे ताकत के द्वारा देश को लगातार झूठ परोसा जा रहा है। सिर्फ मेरे हिसाब से नहीं, पूरे देश के हिसाब से आप निकलिए ना, महिलाओं से पूछ लीजिए जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम हुई है या नहीं, जो पहले घर में जो पैसे बचाती थी क्या आज महिलाएं बचा पा रही हैं? नहीं बचा पा रही हैं। ये मोदी सरकार है, ये देश की जनता का, आम जनता का। देश का मुसलमान तो मोदी के खिलाफ वैसे ही है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जो मैंडेट आया है, और वो मुसलमानों ने सिर्फ नहीं दिया है, देशवासियों ने दिया है ना। तो मैं ये बताना चाहूँगी, जो हमारे अयोध्या से जो मैंडेट मिला है, काशी मथुरा, अभी ये सब किसने मैंडेट दिया है? जनता ने मैंडेट दिया है ना। जनता समझदार है, ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ आप नहीं बना सकते। धर्म के नाम पर लड़वा कर और धर्म के नाम पर बांट कर ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। भाई को भाई से लड़वा कर। भाजपा को ये पता है कि जब तक पोलराइज नहीं किया जाएगा, डाइवर्ट नहीं किया जाएगा, ध्रुवीकरण नहीं किया जाएगा, और नहीं चलने वाला है, इसीलिए वो उल जलूल बक रहे हैं। और 13 जो बाई इलेक्शन हुए हैं, 13 जगहों पर 11 जगहों पर मुंह की खानी पड़ी है। 2024 का लोकसभा इलेक्शन तो छोड़ दीजिए, 13 जगहों में 11 जगह मुंह की खानी पड़ी है। क्या वजह है? और जी जाते फिर आप लोग ईवीएम करते। देखिए ईवीएम का तो खेल है, आगे आगे देखिए पता चलेगा, सब रिपोर्ट्स निकलेंगे, आएंगे। कोई भी अगर विपक्ष बोल रहा है, आज एक प्लेटफॉर्म पे है, तो वो लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के को बचाने के लिए, ये जो पत्रकार खड़े हैं ये भी देश के ही हैं। अगर देश गलत दिशा में जाएगा और लोकतंत्र को खतरा होगा तो सिर्फ माइनॉरिटीज़ नहीं, हर कोई झेलेगा, हर कोई झेलेगा, सबका नंबर आएगा एक एक करके, और आ रहा है। हम 5 सालों से चिल्ला रहे थे कि सब मिलकर बोलो, अगर आप चुप रहे तमाशा देखें तो एक एक करके सबका नंबर आएगा। कभी शिक्षक का नंबर आता है, फिर छात्रों का नंबर आता है, डॉक्टर्स का नंबर आता है, बैंक कर्मियों का नंबर आता है, सबने लट खाई है, एक एक करके सबको लट पड़ा है। मोदी जी ने किसानों को लट पड़ा है। जब किसान आवाज़ उठा रहा था तो भी हम बोल रहे थे कि आइए साथ दीजिए, इस जुल्म के खिलाफ खड़े होइए। अगर जुल्म के खिलाफ आज ना खड़े हुए तो एक एक करके सबका नंबर आएगा, और आ रहा है। मोदी जी ने अपील की है कि विपक्ष 4.5 साल मुझे अच्छे से काम करने दे। विपक्ष काम नहीं करने देता, संसद में शोर शराबा करने लगता है। तो अगर गलत होगा संसद में तो विपक्ष तो आवाज़ उठाएगा ना। जब युवाओं का भविष्य खतरे में है तो विपक्ष आवाज़ उठाएगा ना। देश की सुरक्षा खतरे में है तो विपक्ष आवाज़ उठाएगा ना। या चुपचाप रहे मोदी जी ऐसे ही देश को बेच रहे हैं। विपक्ष हर बात पर राजनीति कर रहा है, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अग्निवीर जो है एक अच्छी योजना थी। अग्निवीर अभी जंग के उसमें मतलब तैयार है। नहीं, अभी मैं बता रही हूँ, मैं एक घटना बता रही हूँ पंजाब की। वो अग्निवीर लड़का था और वो रिटायर होने के बाद पंजाब गया और आर्म्स खरीदा और पूरा ग्रुप बनाकर वो लूटा मारी कर रहा है। तो ये अग्निवीर का साइड इफेक्ट्स है जो सामने आ रहा है। अग्निवीर कभी भी देश के लिए, सुरक्षा के लिए अग्निवीर जैसी योजना सही नहीं हो सकती है। जो हमारा डिफेंस का मामला है ये बहुत संवेदनशील मामला है। मोदी जी इसको संवेदनशील नहीं मानते। देखिए मोदी जी क्या मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये अगर मोदी जी मानते तो ये हाल नहीं होता। अग्निवीर जैसी योजनाएं नहीं लाते मोदी जी। जो है कि समझ क्या है वो बताने का ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट करते हैं। और नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, कॉपी पेस्ट करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। देश कांग्रेस पार्टी ही चला सकती है सही से, और देश की नीतियों को आज़ादी से लेकर आज तक 10 सालों में देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। अरे 60 सालों में संविधान लागू नहीं कर पाई, तभी तो आज बीजेपी को आगे आना पड़ा। संविधान नहीं लागू कर पाई मतलब कहाँ संविधान नहीं लागू कर पाई या मनुस्मृति लागू नहीं कर पाई।
आप देखिए ना, जो आज़ादी के दीवाने जो आज़ादी की लड़ाई लड़े थे उन्होंने, उन लोगों ने, वैसे लोगों ने बैन किया था आरएसएस सरकारी अधिकारियों को कि वो संघ के प्रोग्राम में नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो बैन को हटा दिया गया। तो ये है भाजपा की असलियत। ये संघ की विचारधारा को संविधान पर लागू करना चाहते हैं, मनुस्मृति को के जगह संविधान के जगह मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी और पूरा विपक्ष भली भांति समझ रहा है, और देश की जनता भी देख रही है कि ये संविधान को हटाकर मनुस्मृति लाना चाहते हैं, जो देश की जनता ने इनके इस ये को फ्यूज हवा निकाल दी। देश की जनता जागरूक हो गई सही समय पर। आरएसएस देश की भलाई के लिए काम करता है। और आरएसएस के कितने लोग मुझे बताइए कि आज़ादी के लड़ाई में शहीद हुए हैं? आरएसएस के कितने लोग शहीद हुए हैं? देश चलाने की रणनीति बनाते हैं। जो आज़ादी की लड़ाई में जो देश को अंग्रेजों से आज़ाद नहीं करा सके, वो देश चलाने की रणनीति क्या बनाएंगे? आप बताइए निधि जी। जो देश को, जब देश गुलाम था और हमारे कितने लोग शहीद हो रहे थे, कैसा शोषण चल रहा था, पूरे लोग सड़क पर थे, माताएं बहनें कितने लोगों को लाठी से मरे, गोली से मरे, उस समय आरएसएस कंबल तान के सो रहा था और अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे। वो लोग देश चलाएंगे? देश जल्दी से जल्दी इनको हटाना चाहिए, नहीं तो फिर ये हमें किसी का गुलाम ना बना दे। आपने कहा देश जब गुलाम था, कंगना रनौत कहती है कि देश गुलाम अब भी था, लेकिन 2014 में मोदी जी के आने के बाद देश आज़ाद हुआ। देखिए, वो तो मानसिक रोगी हैं कंगना रनौत जी। सांसद है जी, सांसद है, कुछ भी हो। ऐसी महिला जो देश के आज़ादी के मतवालों को और शहीदों का अपमान करे, ऐसी महिला की मेरी नज़र में कोई इज्जत नहीं है। और वो महिला जो किसान माताओं और बहनों को 100 रुपए का बताई, जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट में जो माताएं बहनें बैठी थी उनकी कीमत लगाई, जो महिला दूसरी महिला की इज्जत नहीं करती है और अपने आज़ादी के जो संघर्ष किए हुए हमारे शहीदों का अपमान किया, ऐसी महिला की मैं भी इज्जत नहीं करती हूँ। रानी कहते हैं लोगों ने। उन्होंने तो झांसी की रानी का फिल्म बना लेने से कोई झांसी की रानी नहीं हो जाता है। झांसी की रानी का भी अपमान किया है। झांसी की रानी ने तो आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया था, अपना खून दिया था, जान दिया था। लेकिन कंगना रनौत बोलती है कि असली आज़ादी 2014 में मिली, यानी आपने झांसी की रानी का भी अपमान किया था। इससे कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे आप लोग? पहले वो बाहर बोलती थी, अब जो है संसद में बैठ के बोलेंगी। दहाड़ लगी दहाड़। देखिए, पहले भी जहर उगलती थी, आज भी जहर उगल रही है, बस जगह बदल गया। भाजपा के मेहरबानियों से सांसद पहुंच गई है, पर देश की जनता समझ रही है, एक बार सांसद पहुंच गई तो क्या हुआ, बार बार नहीं पहुंच सकती हैं। चाटुकारिता करके, चापलूसी करके और दिन रात जी हुजूरी करके कोई बार बार पार्लियामेंट नहीं पहुंच सकता है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।